मोहन यादव का बड़वानी दौरा रद्द हो गया है। वे अब इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्राम तलून में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी शामिल होना था। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़वानी दौरा रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान संभव नहीं हो पाई, जिससे मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़वानी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन स्थल पर उनकी वर्चुअल उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया के जन जागरूकता दिवस के अवसर पर बड़वानी कार्यक्रम में जाने वाला था, लेकिन मौसम खराबी के कारण से मेरा कार्यक्रम यहीं इंदौर से वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौसम के कारण से ही हमने ये कार्यक्रम को यहीं से अटेंड करके मैं दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ से बड़वा भी बाय रोड निकलना पड़ेगा, वहाँ भी मुझे हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अधिकारियों ने और मौसम के कारण से इस कार्यक्रम को बदलने का सबने निर्णय किया है। जब मैं यहाँ विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर को संबोधित कर रहा हूँ, तो हमने सबने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहडोल के माध्यम से विश्व स्तर पर इसकी जन जागरूकता सभी राज्यों के साथ, यहाँ के अलावा ये गुजरात, उड़ीसा, आंध्र और अन्य राज्यों में ये बीमारी है, जिसके कारण से दो बीमार लोगों के अगर विवाह हो जाए तो भविष्य की पीढ़ी भी उसमें बीमारी अपने आप आनुवांशिक रूप से पहुँचती है। तो बीमारों को अच्छा करना, उनके हेल्थ कार्ड बनाना, भविष्य में इनके विवाह संबंधों में भी इस बात की सावधानी रखना, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ योग्य प्रकार से दवाई देते हुए सभी प्रकार के स्वास्थ्य की ऐसी बीमारियों से जागरूकता का हमने संकल्प किया है। और आज के इस अवसर पर निमाड़ के अंदर जब हम बात करें तो ये बड़वानी वो जगह है जहाँ पर 2800 से ज़्यादा मरीजों की जांच करके उनको इस बीमारी के लक्षण से पहचान की गई। अर्थात किसी और ज़िले की तुलना में बड़वानी ये सबसे ज़्यादा चुनौती का हमारा ज़िला है, लेकिन कहीं एक भी हो हम लगातार उसके खिलाफ संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे कई प्रकार के विकास के कामों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है कि अटल जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, और मैंने बीते कल झांसी की रानी की बलिदान दिवस के अवसर पर एक घोषणा की कि हम अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जन्म शताब्दी के कई काम हाथ में लेंगे, खासकर किसानों को लेकर के। जैसे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गाँव के किसानों को पक्की सड़क देते हुए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उससे आगे बढ़ते हुए किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों को 24 घंटे बिजली, गांव के अंदर 8 घंटे से ऊपर बिजली किसान की खेतों में मिलने के साथ सोलर ऊर्जा पे, नवकरणीय ऊर्जा से कई प्रकार के प्रयास करते हुए, और खासकर हमारी सरकार ने भी औद्योगिकरण करते हुए जब हमारी कृषि विकास दर 10 से ऊपर % तक के आसपास पहुंच रही है, तो हमने औद्योगिक विकास दर 25% तक पहुंचा देते हैं। खास करके फूड इंडस्ट्री पे हम ध्यान दे रहे हैं ताकि किसानों की फसलों के लिए बेहतर प्रकार से दाम मिले, और ख़ास करके ये सीजनल जो सब्जियां होती है या टमाटर या ऐसी फसलें के होती है जिसके कारण से फूड प्रोसेसिंग अगर रहेगी तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपको जानकारी है, हमने तीसरी फसल मूंग और उड़द को भी MSP पे खरीदने का निर्णय किया है, और उसका लाभ हमारे अपने सभी किसान भाइयों को मिल रहा है। हमने अपने गेहूं को भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी MSP पे राशि देते हुए, MSP के अलावा बोनस देते हुए भी 2600 रुपये कुंटल, 175 रुपये जिसमें बोनस है, ये हमने ही लिया है। उल्लेखनीय है कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 94 रुपये कुंटल गेहूँ था 1956 में, और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई उस समय तक केवल ये 550 रुपये कुंटल मिलता था। तो 55 साल में केवल 500 रुपये कुंटल उनके समय दाम बढ़े, और हमारी सरकार लगभग 20 साल हुआ, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने तो पिछली बार 2425 पे खरीदा था, आज की स्थिति में हम 2600 में खरीद रहे हैं, और उसके पहले से लगातार अब 2000 रुपये कुंटल लगभग भाव हमारे टाइम पे बढ़ा है। तो सिंचाई का रकबा भी सबसे ज़्यादा हमारे ही बढ़ा है।
बहनों के लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना, लाडली जिंदगी में खास करके महिला और पुरुष के बीच जन्म दर का जो अंतर था उसको मिटाने का भी प्रयास काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी दो कौड़ी के कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तक बहनों को हट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की, मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारे संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनी तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में खत्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। जिसको ये समझ नहीं है वो ऐसी नादानी की बात करता है, जिसको समझ होगी वो सब समझता है। और जो कहते हैं अय्यासी कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेताओं जमानत पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको छिपी हुई बात है कि कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं, और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।